Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन क्लास। का हाउ आर यू? राइट, सो गाइस, आपने देखा है मैंने लास्ट वीडियो में कुछ रैंडम मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, पर उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको समझने से पहले आपको मॉड्यूल का चैप्टर को क्लियर करना पड़ेगा जो क्लास 11th और 10th दोनों का है। तो आप जाके मेरी चेप्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस में मेरे रैंडम मॉड्यूल के जो भी चैप्टर नंबर है ये, इसमें मैंने 11th और 12th के दोनों में है ये चैप्टर ना, तो दोनों के लिए वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन में डिटेल में बताया हुआ है। तो जो अच्छे से समझ रहे हैं जिसके बाद ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करेंगे, करेगा जरूर, हाँ करेंगे ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना टाइम देके कुछ तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल। आपको हेल्प इतनी मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स कलीग ब्रदर सिस्टर आपके साथ शेयर करें ताकि 11th 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वीडियो के थ्रू उनको सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, वैसे छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहे हैं जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस पूरे रहते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हम जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने प्रोग्राम बनाया छोटा सा, लेकिन ये आउटपुट क्वेश्चन है, प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें करना क्या है अब देखिएगा, इसमें आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, कोई भी कंफ्यूज होने का नहीं है, सिंपल बेसिक मेथड है। एक लिस्ट आपके सामने बना के रखी हुई है, इम्पोर्ट रैंडम तो आपको पता करना ही करना है। एक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, वेल एंड गुड। इसके बाद हमने रेंज चला दी है लूप की। अब ये लिस्ट को चलाने के लिए आपको रेंज तो चलानी पड़ेगी लूप की। 1 से स्टार्ट होगी 2 3 तक, मतलब कितनी बार लूप चलेगा? सिर्फ 2 बार लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा लूप? 2 बार चलेगा। एफ एफ जो एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने रैंडम डॉट रैंडम इन डाला, मतलब कि 2 3 4 5 क्या डाला नंबर मैंने? 2 3 4 5 मतलब 4, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, है ना। 2 3 4 हमें कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। 2 3 4 5 में से उसे माइनस 1 कर देंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो 4 ले लिया तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर, एन वैल्यू कोई भी रैंडम उठा सकता है। सेम इसके अंदर भी यही है, एस के अंदर भी 3 4 5 6 में से कोई भी रैंडम उठा सकता है नंबर। लाइक 5 उठा लिया तो 5 माइनस 1 5 माइनस 2 मतलब 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 लिया तो 4 माइनस 1 मतलब 3। यहाँ पर मैंने बोला नंबर 5 हो सकता है तो 5 माइनस 1 मतलब कि 2। ठीक है, यहाँ पर लिया 1 2 3, अगेन यहाँ पर भी 1 2 3 में तो कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने 3 ले लिया, यहाँ पर माइनस वाला कोई भी चीज नहीं है। तो यहाँ पर हमने एफ ले लिया, एस ले लिया और टी प्रिंट कर दिया। ठीक है, एफ ले लिया, एस ले लिया, टी। ये जो नंबर निकले हैं ना, ये प्लेस वैल्यू है, ये है इस लिस्ट की प्लेस वैल्यू के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो एफ एस टी इन सबको प्रिंट करना है। एक एम की वैल्यू एक उठा लेगा, एफ की उठा लेगा, एक एस की उठा लेगा और एक टी की उठा लेगा, बट इन सबको सेपरेट करेगा हैश सिंबल से। यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ चुका? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बड़े ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिएगा, ये मैंने रन किया, अब देखो 15 10 20, 15 10 20। लाइक मैंने यहाँ पर बोला आपको कि मैंने 4 माइनस 1 जो भी नंबर लिया, 2 3 4 में से एक कोई भी नंबर आ गया, मान लो 4 आ गया तो 4 में से एक गया 3। तो यहाँ पर कुछ भी ले लिया, इसने कोई भी नंबर ले लिया, मुझे नहीं पता इसने कौन सा नंबर उठाया, कोई भी नंबर ले सकता। तो पहले इसने 15 ले लिया, मतलब 0 1 2, तो पहले 2 नंबर ले लिया, फिर से 10 ले लिया, फिर से 1 प्लेस वैल्यू ले लिया, फिर से 20 ले लिया, फिर से 4 प्लेस वैल्यू ले लिया। तो इसी प्लेस वैल्यू में से वह नंबर उठाता जाएगा। अब देखो इसको रन करूंगी, फिर अब देखो फिर इसने 20 10 10 ले लिया, मान लो फिर मैंने यहाँ से उठाया, फिर इसने 10 20 15 ले लिया। तो ये अलग अलग नंबर उठा रहे, इनमें से कोई भी रैंडम उठा सकते हैं नंबर। 2 3 4 5 में से माइनस 1 करके उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 3 4 5 6 से कोई एक नंबर ले लेगा, माइनस 2 करके उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगा। 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर ले लेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटो यही है। ठीक है, ये मत कंफ्यूज मत हो गए ये क्या किया है। 2 3 4 मान लो 4 नंबर उठाया, इनमें से कोई भी 4 माइनस 1 3, तो 3 5 उठाया, 5 माइनस 2 3, कोई भी नंबर ऐसे उसकी प्लेस वैल्यू उठा सकता है। यही बेसिक इसका लॉजिक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं। ऐसे क्वेश्चन आउटपुट के लिए मेन आते हैं कि इसका आउटपुट बताओ क्या हो सकता है, एमसीक्यू टाइप में, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है जो दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, मोस्टली सेम ही है। तो मैं यहाँ से इसको अब आपको समझा रही हूँ। ये अलग क्वेश्चन है रैंडम इसका। अब देखो इम्पोर्ट रैंडम कर रहे हैं, अगेन इम्पोर्ट रैंडम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, वो तो हमें करना ही है। मैंने फिर यहाँ पर लिस्ट बना ली, इम्पोर्ट रैंडम की एक लिस्ट बना ली है।
अब यहाँ पर रैंडम इंट अगेन फ्रॉम और टू है, फ्रॉम मतलब 1 2 3 तक चलेगा। आपको पता है रैंडम इंट में 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। प्लीज 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 कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे 1 और 2 लिख के छोड़ देंगे, नहीं, इसमें 1 और 3 भी इंक्लूड होगा। नहीं समझ में आ रहा, रैंडम इंट वाली वीडियो देखो, उसमें क्लियर बताया हुआ मैंने। टू में जाएंगे तो 2 3 4 तीनों इंक्लूड होंगे। के लूप चलाएंगे, फ्रॉम मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हुआ, और 2 मतलब कहाँ तक खत्म होगा, 3 + 1 मतलब कि 3 + 1 4 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मेरा समझ में आ गया। 1 से स्टार्ट होकर 4 तक कंप्लीट होगा, समझ में आ रहा है? ओके। अब ए आर ले लिया हमने, जो भी के ए आर हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर के मतलब उसकी जो एक एक वैल्यूज है, इंडिविजुअल वैल्यू को पिकअप 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 पिक आउट करते रहेंगे। एंड है सिंबल के साथ जो सेपरेट करेगा, मतलब सेपरेट नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, सेपरेट तो ऊपर है, ई एंड डी मतलब एक ही लाइन में उसको प्लेस करेगा हैश सिंबल के साथ। एंड और सेपरेटर में भी डिफरेंस है, दैट मेजर डिफरेंस। बच्चे यहाँ पर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट्स में एंड और सेपरेटर को बताया हुआ है, तो आप वहां जाके एंड और सेपरेटर शॉर्ट्स में जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज में आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए 30 40 है सिंपल आ रहा साथ में, राइट। 30 और 40 लगा क्योंकि फ्रॉम से स्टार्ट हुआ और टू पे गया, तो फ्रॉम से स्टार्ट हो गया और टू पे गया। और दोबारा रन करते हैं, कहाँ तक आता है, देखो 50 और 60। फिर रन किया हमने, कहाँ से आएगा, 40 और 50। फिर हमने रन किया, कहाँ तक आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कहाँ से, देखो 30 40 50 60, है ना। तो 1 2 जो भी आपको चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 आपको पता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। जितने भी नंबर है, क्या 30 40 50 60 के बीच में ही आ रहे हैं, ये आपको चेक करना है। क्योंकि फ्रॉम से 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 4 पे खत्म हो रहा है ना, है ना, देख रहे हो आप। तो इस ना 70 आ रहा है ना 20 आ रहा है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, 1 से। कहाँ से फ्रॉम हो रहा है, 1 से फ्रॉम हो रहा है, और एंड किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। 1 और 4 दोनों इंक्लूड होते हैं फ्रॉम इंट में, राइट। तो यहाँ पर हमने इस पे कर दिया। यही सेम प्रोग्राम मैंने आपको, ये सेम प्रोग्राम आपको यहाँ पर भी दिखेगा नीचे, बस उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसको लिखने का तरीका अलग कर दिया। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार्ट एंड एंड है। इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर इसको रन किया, देखिए ये मेरा आ गया। देखो यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया, क्योंकि ई एन डी नहीं लगा। ई एन डी नहीं लगा, ई एन डी का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में आउटपुट आना, है ना। ई एन डी का मतलब एक ही लाइन में आउटपुट आना। तो यहाँ से ई एन डी हटाकर आउटपुट सेम ही आएगा, मतलब सेम इन द सेंस प्रोग्राम पूरा सेम है, वही लिस्ट बनी हुई है, वही 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होगा, वही यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, 5 से 4 पे जाके खत्म होगा, और साथ में एक एक स्कोर आई प्रिंट करते जाएंगे, और एंड के साथ वो सेपरेट होगा, सेम ही होगा, आउटपुट कोई डिफरेंशिएट नहीं है। इसको रन करके देख लिया मैंने आउटपुट, देखो यहाँ पर आप आउटपुट चेक कर रहे हो, हर बार अलग अलग आउटपुट आएंगे, लेकिन आउटपुट आने का तरीका अलग है, और टेबल फॉर्मेट में आ रहा है, ईएनडी की वजह से वो एक ही लाइन में आ रहा है। आई होप आपको दोनों प्रोग्राम में लिटिल बिट डिफरेंस है, बट मोस्टली प्रोग्राम सेम ही है। फिर भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, आप उसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। पर वीडियो को पूरा देखिए, छोटी सी वीडियो है, आप पूरा देख सकते हैं। सबके साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प सके। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी, कोई भी बच्चा, कोई भी बिगनर, कोई भी स्टूडेंट आईटी एआई सीएस का पढ़ाई करना चाहता है, या कोई भी कंप्यूटर सीखना चाहता है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि आप लोग मुझसे पर्सनली करके नंबर वगैरह ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे कहीं पर भी, आप दिल्ली गुड़गांव नोएडा, आपको आराम से यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी रिजनेबल प्राइसेस में। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल